अभी आपका जेई मेंस अटेम्प्ट 1 हुआ होगा और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं गया, तो सबसे पहले तो एक बात जान लो, डू नॉट लूज होप, आपके पास अभी भी अटेम्प्ट 2 बाकी है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट 2 में अपना बिगेस्ट कमबैक किया है। तो अगर आप अभी भी डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, तो जान लो कि अटेम्प्ट 2 अभी भी 100% ओपन है। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट एट योर स्टेज राइट नाउ। और एग्जैक्टली इसी रीजन के लिए ये वीडियो है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन चांसेस आर दैट यू आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर योर रैंक बट यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर। और ऑनेस्टली कॉलेज का डिसीजन लाइफ के सबसे क्रिटिकल डिसीजंस में से एक होता है। एंड इन केस अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो तो वो बस आपको 4 सालों के लिए इम्पैक्ट नहीं करता, आपके कॉलेज के बाद के 10-15 साल तक इम्पैक्ट करता है। और यूजुअली हम जब कॉलेज चूज करते हैं तब अपन बस 3-4 चीजों पे अटक जाते हैं, ब्रांड नेम, रैंक टॉप्स, प्लेसमेंट्स और लोग क्या कहेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी डोंट आस्क एंड नॉट इवन थिंक इज दैट कि जब मैं एक 4 साल किसी कॉलेज में इन्वेस्ट करूंगा, क्या तब मुझे ये कॉलेज फ्यूचर रेडी बनाएगा। बट रियलिटी ये है कि टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली एआई एंड सॉफ्टवेयर हर 1-1.5 साल में चेंज हो रहा है और जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं वो अभी भी 10-15 साल पुराना वाला करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक स्कूल के बारे में एक्सप्लोर कर रहा था जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस के मॉडल से थोड़ा हट के सोच रहा है। और आज मैं यहाँ हूँ अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में। एंड लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, अल्टा स्कूल इज नॉट न्यू इनटू द गेम, इट वाज फॉर्मली नोन एज सनस्टोन सिलेक्ट, जो कि इंडिया में काफी सालों से एग्जिस्ट करते हैं, जिनके इंडिया में काफी सारे कैंपसेस ऑलरेडी हैं। वो सब ठीक है, बट अल्टा स्कूल एग्जैक्टली क्या है? अल्टा स्कूल एक न्यू एज टेक स्कूल है जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस एंड एआई फर्स्ट लर्निंग पे फोकस करता है। पर इसका आइडिया क्या है? मैं बताता हूँ। आइडिया ये है कि कोडिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक हैबिट हो। इंडस्ट्री के लोग क्लासरूम में आके पढ़ाए और स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं, कुछ बिल्ड करना सीखें। Let me introduce you to the founding team member, Mr. Harshit Agarwal sir. He is also an ex-IIT BHU grad and he is one of the founding team member from Alta School. Sir, तो आपका अल्टा स्कूल शुरू करने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? Hi Rishi. So I think बहुत सिंपल था, but we started looking into the stats. We found कि इतने बच्चे पास हो रहे हैं doing BTech, computer science and everything, but they are not getting jobs. Okay. तो we started figuring out the gap कि एक्चुअली गैप है कहाँ पे, कि ऐसा क्या है कि जो मिस हो रहा है। तो वी फिगर्ड आउट सम गैप्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट स्टूडेंट्स आर गेटिंग, और इवेंचुअली उनको फ्यूचर के लिए क्या रेडी करना चाहिए। ओके। तो जब हमने उस गैप को देखा तो हमने कहा कि इस गैप को कवर करते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग, तो हमने बोला कि पूरा प्रोग्राम डिफाइन किया जा सकता है कि अगर स्टूडेंट इसको करे तो इट कैन गारंटी कि एटलीस्ट स्टूडेंट उस लेवल पर रेडी हो जाएगा कि जो इंडिया में आगे फ्यूचर एआई में जो चाहिए, जो बच्चा आज की तारीख में मांग रहा है, जो इंडस्ट्री अभी मांग रही है, बच्चा उसके लिए रेडी हो जाएगा। सो दैट वाज द थॉट, और उसके बेसिस पे वी बिल्ड। Since you talked about industry just now, I have a question which in fact is a question among the lakhs of students watching us कि सर ये AI बबल चल रहा है, is it actually going to be worth it या बस ये नॉइस है? नहीं, तो आई से इट्स नॉट अ नॉइस। इफ़ यू सी, जब .com आया उसके बाद इंटरनेट इवॉल्व हुआ, तो वी हैव सीन रैपिड ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और उसका यूजेज भी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शायद एआई जो आज की तारीख में एक जनरल एआई है वो बहुत कॉमन हो जाए, एंड वी गेट डीप इनटू LLM, वी गेट डीप इनटू मशीन लर्निंग, शायद वो एक नॉर्म बन जाए जिसमें हमें और ज़्यादा अपने आप को एक्सेल करना पड़े और एआई बहुत कॉमन चीज़ हो जाए जैसे इंटरनेट है। ओके। बट आई डोंट से इट एज अ बबल, आई सी दैट हैज़ टू बी हेयर, वो रुकेगा यहाँ पे। और अगर आप उसके लिए रेडी नहीं कर रहे हो ना अपने आप को आज, तो इवेंचुअली आगे जाके आप मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए अवेलेबिलिटी आपकी फिक्स होगी नहीं, मतलब आप लोग नहीं वो। ओके। तो सर व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स शुड प्लान फॉर अल्टा स्कूल? तो व्हाट आई से इज कि स्टूडेंट्स जो कि सीरियस हैं लाइफ में, स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू बिल्ड देयर करियर एंड इवेंचुअली वांट टू सी देमसेल्फ एज वर्किंग इन एआई, वर्किंग इन कोडिंग, उनके लिए अल्टा इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी। बट लेट्स से अ स्टूडेंट इज थिंकिंग कि यार मुझे सिर्फ डिग्री करनी है, एग्जाम्स क्लियर करना है, डिग्री मिल जाए, तो आई विल से इट्स नॉट दैट, यू हैव टू बी सीरियस इनफ टू बी हेयर, एंड वी कैन मेक श्योर कि अगर आप हो सीरियस तो आपको वो प्लेटफॉर्म, वो एजुकेशन हम प्रोवाइड करना है। ऑसम। तो इस मैंने तो अल्टा स्कूल के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, लेट्स गो एंड डायरेक्टली स्पीक विद द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग हियर। हाय गाइस, व्हाट्स योर नेम मैन? Aditya sir. I'm Nandini, second year. My name is Maulik and मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा। I am Pranjal and I am from second year. ओके। सर सतनाम सिंह आदि और मैं सेकेंड ईयर। तो तुम्हारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा है? व्हाट हैव यू लाइक, व्हाट वाज द मोस्ट मेमोरेबल डे हियर? If you ask the most memorable day, last year हमने as students ही हाँ, हाँ। हमने मिलके एक हैकाथॉन अरेंज कराया था। अच्छा। तो I was a part of the management group.
तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि खुद से पूरा मैनेज किया लाइक बिहाइंड द सीन्स ऑफ एन इवेंट. अच्छा. पूरा एकदम स्क्रैच से अरेंज कराया, सारा लेटर लेके, परमिशंस लेके. सो दैट वाज वेरी अमेजिंग. ओके. फॉर मी अगर मेमोरेबल बोला जाए तो वी हैड एन स्पोर्ट्स वीक, तो वहाँ पे वी हैड लॉट ऑफ फन एंड दैट वाज मोस्ट मेमोरेबल फॉर Okay. टिल नाउ. So last year, Alta organized a sports event just for the students of Alta, and that's when I realized कि Alta is not just about studying and all वो काम रहता है जो अपना एग्जाम कोडिंग सब उसमें हम अलग भी एक्टिविटीज कर सकते हैं to engage student and make it more memorable for them. ओके. So, sir, last year, like Alta gave us the opportunity to go on and like Pan India level hackathon, and I like prepared my team. Like I had 4 members on my team, and we went to like a Pan India level hackathon, and we got 7th position out of 300 teams, and that was a very fun experience for me. ओके. नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे आके तुमने ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है जो तुम्हें लगता है कि कहीं और नहीं मिल पाती है? मे बी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से एरिया में तुमने सीखी हो, बी इट योर एजुकेशनल थिंग या फिर लाइफ के बारे में कुछ सीखा हो? या बीइंग इंडिपेंडेंट. साउंड्स बिग बट अभी जैसे कि पिछला मैंने एग्जांपल दिया. हाँ. ऐसा कोई टीचर्स वगैरह नहीं, हम स्टूडेंट्स खुद से आके पूरा डिसाइड किए थे. ओके. एंड द स्टाफ आर वेरी सपोर्टिव क्योंकि हम लोग जाते सी दे वर आल्सो जस्ट एज एक्साइटेड एज वी वर. ओके. सो दैट इज वन थिंग, लाइक इफ यू हैव अ गुड आइडिया दे विल लिसन टू यू, हियर यू आउट. एजुकेशन के साथ मतलब व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि एजुकेशन के साथ एक स्टिग्मा रहता है कि एजुकेशन मतलब सीरियसनेस रहेगा, डिसिप्लिन चाहिए आपको. बट अल्टा में आके आई हैव रियलाइज्ड कि एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि हम बस सीरियस होके ही हमें करना है, डिसिप्लिन रहना है, कोडिंग करनी है, एग्जाम देना है. हम लर्निंग को और भी तरीके से कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फन हो, जिससे आपको ज़्यादा रिटेन करे दिमाग में और ओके. सीरियस ना रहे बच्चा. ओके. And for me, like, you know the quote, don't judge a book by its cover. हाँ. I thought कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही हैं इंस्टा में अपने इंडिया में जो क्या कहते हैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छे से प्रोवाइड करवा पाते हैं, अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करवा पाते हैं. एंड आई थॉट मेरे को प्राइवेट में उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बट अल्टा चेंज माई माइंड. Okay. Okay. So if you were supposed to recommend Alta School for the future students who are thinking about joining, would you be doing it? Yeah, of course, I will recommend Alta for all the students in the future. Okay. And what about you, and why would be you doing it? Definitely, I would recommend Alta because this would be one thing in your life that you won't regret. Okay. That I'm sure of. So you're happy about making your decision, Yeah, definitely. being here. Yeah. Okay. Yeah, I would surely recommend my friends and others in my family to just join the Alta. अच्छा. I'll tell to join Alta because you'll get a lot of support from Alta and also we'll have a lot of experience and we'll make a lot of memories here. Okay. हाँ सर, एवरी स्टूडेंट जिसको कुछ ऐसा नया कुछ से डिस्कवर करना है या क्यूरियस है, अल्टा इज द प्लेस साइड से. यू गेट दैट अपॉर्चुनिटीज, यू गेट दैट फ्रीडम टू डिस्कवर न्यू स्किल. So what was the craziest thing you did at Alta? जिससे तुम्हें प्रोप से या टीचर से डांट मिली हो? I think bunking all my classes. For me, it's like our fresher party because अभी तक I am an introverted kid and मैं इतना स्टेज फियर और सब रहता है, बट इधर आके अभी सबसे मिले लाइक सब लोगों से. तो फ्रेशर्स पे हम लोगों ने सोचा कि एक बार तो आता है, तो हम लोग भी कुछ प्लान करते हैं. सो वी प्रिपेयर्ड अ डांस और किसी को कुछ नहीं आता उसमें से एंड वी वॉन द बेस्ट डांस अवार्ड. एंड फॉर मी दैट वाज लाइक एन आई ओपनिंग कि हाँ मतलब इफ़ यू ट्राई यू कैन लर्न न्यू थिंग्स एंड बी गुड एट इट. So हमारा ऐसा था, हमारी जो फ्रेशर्स पार्टी हुई थी उसमें I just won the best singer award. Okay. And I also performed the dance. I also did the ramp walk. This was very nice. अच्छा, डांस, रैम्प वॉक, सिंग, सब कुछ. Yes, everything. यहाँ पे क्या करते हो? एक्टिंग स्कूल से. That's the thing which is left. So you just mentioned you won an award for singing, right? Yes. कौन सा गाना गाया था? I just sang that Khamoshiyan song. You have to sing it now. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ. Oh my god, no wonder you won the prize. So basic step was just like ना simple गाना. Okay. तो भाई अपन ने बात तो बहुत करी, पर मैं अभी आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ. दिस इज द एक्चुअल क्लास गोइंग ऑन एंड यू कैन सी स्टूडेंट्स हैविंग मैथ एंड हैविंग अ क्लास विद द इंस्ट्रक्टर. और यहाँ पे स्क्रीन है, सब कुछ एकदम बढ़िया है.
वी हैव अल्टाज इंस्ट्रक्टर मिस्टर गौरव हेयर, ही इज़ एन ICPC फाइनलिस्ट. सर अभी आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ कैसा मतलब रिलेशन है? हाउ डू यू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग दी मोस्ट आउट ऑफ इट? सो अभी तो बेसिकली मैं उन लोगों के लेवल जान रहा हूँ, वट एवर दे आर स्टैंडिंग, एंड आफ्टर डैट मैं उनके लेवल पर आके ये डिसाइड करता हूँ कि इनको कहाँ से पुश करना है. ओके. ठीक है. सो राइट नाउ अभी मैं एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ कि देखिए हम एक ICPC भी गए हैं, और अगर हम इस चीज़ को आपको डिलीवर करेंगे सो यू कैन बी एज अ मोटिवेटेड कि हम लोग ऐसा कंपनी या कुछ ना कुछ फोड़ के आ गए हैं. ठीक है. तो अभी बस एज अ एक स्मॉल केसेस है हमारे एग्जांपल्स जो रियल लाइफ सिनेरियो से मैं पिक कर रहा हूँ, और एज अ स्टूडेंट्स के लिए वो कनेक्ट करें. ठीक है. एंड सर DSA मतलब बिकॉज टीचर्स DSA है, DSA के बारे में ऐसा कोई मिथ है जो आपको पता चला हो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए कि यार बहुत सारे स्टूडेंट ये मिसकंसेप्शन लेके आते हैं एंड यू हैव टू क्लियर इट लेटर? हाँ. सो इनका मिसकंसेप्शन रहता है ये कि ये बहुत हार्ड है. हाँ. ठीक है. और चीज़ें हमसे नहीं हो पाएगा. तो पहला यही रहता है कि दे नीड टू बी कनेक्ट टू देयर रियल लाइफ एग्जाम्पल. ओके. अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं, तो आई थिंक उनका डर निकल जाएगा. तो इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये वीडियो आपके अटेम्प्ट 2 को रिप्लेस करने के लिए नहीं था, और ना ही ये बताने के लिए था कि आप अपना मेन गोल छोड़ दो. अटेम्प्ट 2 अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही जब आपके पास क्लैरिटी होती है कि आपके पास ऑप्शन है, तब आप बिना प्रेशर के प्रिपेयर कर सकते हो. और बस इसी क्लैरिटी के लिए मैं आपको अल्टा के बारे में अवेयर करना चाहता था. अल्टा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ रैंक के थ्रू नहीं, रियल स्किल्स के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं. ठीक है, सब कुछ तो समझ गया, बट इसको अप्लाई कैसे करें? मैं बताता हूँ. देखो 8th of Feb को ASAT एग्जाम होने वाला है जो अल्टा स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है. 7th of Feb इज द लास्ट डेट टू अप्लाई. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. गो एंड चेक इट आउट. बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.